लगता है कि हार्ड वर्क ही सब कुछ है। अगर हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। और हमने ये भी बहुत से लोगों से सुना है कि अगर आप ऑफिस में लेट तक काम नहीं करोगे तो आप ढंग से काम ही नहीं कर रहे हो। और हमें भी ये बिलीव होने लग जाता है कि अगर हमें सक्सेस चाहिए और हमें अपने गोल्स को अचीव करना है तो हमें रेस्ट नहीं लेना है, बस काम करते जाना है। बट एफर्टलेस बुक के ऑथर ग्रेग मैक्यून बोलते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि अगर हमें मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए तो हमें मैक्सिमम एफर्ट देने होंगे। अगर हम सही डायरेक्शन में और सही तरीके से काम करेंगे तो हम बहुत ही कम एफर्ट लगाकर बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में एफर्टलेस बुक की समरी आपके साथ शेयर करूंगा। इस बुक के ऑथर ग्रेग इससे पहले भी एक बुक लिख चुके हैं जिसका नाम है एसेंशियलिज्म। इस बुक में ग्रेग ने बताया था कि हमें सारे काम पर ध्यान नहीं देना है, बट केवल उन्हीं कामों पर फोकस करना है जो एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। और ये बुक बेस्ट सेलिंग बुक है जिसकी करोड़ों कॉपीज अभी तक बिक चुकी हैं। और इस पर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसे आई बटन में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में हम एफर्टलेस बुक के बारे में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। ग्रेग इस बुक में बताते हैं कि हमें सबसे पहले अपने बिलीफ को तोड़ना होगा कि अगर हम ज्यादा काम या हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। ये सब गलत है, क्योंकि अगर आप हद से ज्यादा एफर्ट लगाओगे तो आप कुछ टाइम बाद बर्न आउट हो जाओगे और बहुत दूर की बात है, आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि किस तरह हम बहुत ही कम एफर्ट लगाकर मैक्सिमम रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। ग्रेग ने अपनी लास्ट बुक एसेंशियलिज्म में बताया था कि हमें सही चीजों को ही करना है, ना कि सारी चीजों को। और उन्होंने अपनी इस नई बुक एफर्टलेस में बताया कि उन सही चीजों को करने का तरीका क्या है। अगर आप सही चीजों को सही तरीके से करोगे तो आप बहुत ही कम एफर्ट लगाकर अच्छे रिजल्ट ले सकते हो। तो ग्रेग ने इस बुक को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 एफर्टलेस स्टेट, पार्ट 2 एफर्टलेस एक्शन एंड पार्ट 3 एफर्टलेस रिजल्ट। अब हम देखेंगे सबसे पहला पार्ट एफर्टलेस स्टेट। जब हमारा ब्रेन फुल कैपेसिटी पर काम कर रहा होता है और हमें सब कुछ मुश्किल लग रहा होता है और दुनिया भर के सारे डिस्ट्रैक्शन हमें परेशान कर रहे होते हैं और हम चीजों को क्लियरली देख ही नहीं पाते हैं, तो उस वक्त सबसे पहला स्टेप होता है उन सब चीजों से बाहर निकलने का, और वो है एफर्टलेस स्टेट। तो जब हम एफर्टलेस स्टेट में होते हैं तो हम रेस्टेड फील करते हैं और हम सबसे ज्यादा फोकस्ड होते हैं। उस वक्त सब चीजें हमें आसान लग रही होती है और हम क्लियरली देख पाते हैं और डिसीजन ले पाते हैं। तो ऑथर बोलते हैं कि ये स्टेट आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम थके से होंगे तो हम कभी भी अपने फुल पोटेंशियल पर काम ही नहीं कर पाएंगे और ना ही अच्छे रिजल्ट अचीव कर पाएंगे। इसलिए अगर हमें बहुत कम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए तो हमें एफर्टलेस स्टेट में आना होगा। इस स्टेट में हम सुपर कंप्यूटर की तरह काम करते हैं, हम चीजों को जल्दी सीख पाते हैं और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को हम बड़ी आसानी से सोल्व कर पाते हैं और बिना एफर्ट के ही सही एक्शन ले पाते हैं। इसलिए हमें हमेशा हमारे ब्रेन को खाली रखना है और उसे नेगेटिव इमोशन, फालतू के डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है, तभी आपका दिमाग सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर पाएगा। तो किस तरह एफर्टलेस स्टेट में आया जाए, उसके लिए ऑथर कुछ स्टेप्स सजेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आता है इनवर्ट। कभी कभी हम चीजों को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड करते चले जाते हैं और सोचते चले जाते हैं कि हार्ड वर्क ही केवल एक रास्ता है सक्सेस का। जो छोटी चीजें होती है बहुत ही ईजी होती है और जितने भी इंपॉर्टेंट टास्क है वो सब हार्ड है और उन्हें अचीव करने के लिए हमें बहुत ही काम करना पड़ेगा। इस चक्कर में कभी उन्हें खत्म ही नहीं कर पाते हैं। हम बहुत बार बहुत से सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं और सोचते हैं कि उनके जैसा बनना तो बहुत ही मुश्किल है और चीजों को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, जबकि हमें उन्हें इन्वर्ट करना है, यानी कि हमें देखना है कि किस तरह हम उन्हें ईजी बना सकते हैं जिससे कि हम बहुत ही कम एफर्ट लगाकर उन्हें खत्म कर सकें। किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले हमें ये एज्यूम नहीं करना है कि यह तो बहुत ही हार्ड है, हो सकता है कि वो करना आपके लिए कुछ मिनट की बात हो, बट हम सोच के उसे और मुश्किल बनाते चले जाते हैं। अब दूसरा स्टेप आता है एंजॉय। कैसा हो, अगर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है जिसे अभी करना आपके लिए मुश्किल लग रहा हो, बट उसी को करने में अगर आपको मजा आने लग जाए तो कितना अच्छा हो, आप बड़ी आसानी से और मजे में उस काम को खत्म कर दोगे। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि हमें जो एसेंशियल टास्क है उन्हें एंजॉयबल बनाना है। ऑथर अपना एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि जब वो ट्रेवल करके वापस आते थे तो बहुत सारे वॉइस मेल उनके पास हो जाते थे जिनका जवाब उन्हें देना होता था। अब यह करना बहुत ही टाइम टेकिंग और मुश्किल लगता था। तब उन्होंने इस टास्क को एंजॉयबल बनाने के लिए सोचा वो नहाते वक्त अपने बाथ टब में बैठे बैठे उन वॉइस मेल का आंसर करेंगे, जिसमें उन्हें मजा आने लग गया था और वो काम उन्हें उतना मुश्किल नहीं लग रहा था। एक्चुअली अब उन्हें उस काम में मजा आने लग रहा था। इसलिए हमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा अपने काम को एंजॉयबल बनाने का जिससे वो आपको बर्डन ना लग सके। अब तीसरा स्टेप आता है रेस्ट। ऑथर बोलते हैं कि हमें द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग सीखना होगा, मतलब कि कुछ न करने की आर्ट को सीखना होगा। आज के टाइम पर रेस्ट करना ये माना जाता है कि आप आलसी हो या फिर आप अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हो, बट ऑथर बोलते हैं कि हमें पूरे दिन में केवल उतना ही काम करना है जैसे हम रिकवर हो सकें और अगले दिन वापस उतनी ही एनर्जी के साथ काम कर सकें। क्योंकि पूरे दिन में आपके पास जितनी एनर्जी होती है उससे ज्यादा अगर काम करते हो तो आप अपना फोकस लूज कर दोगे और लो एनर्जी फील करोगे, जिससे ना तो आप ढंग से काम कर पाओगे ना ही कुछ अच्छे रिजल्ट अचीव कर पाओगे। इसलिए अगर आपको अपने काम को इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो हमें बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक लेने चाहिए। और ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हमारे सबसे इंपॉर्टेंट काम को हमें सबसे सुबह ही कर लेना है, क्योंकि उस समय हमारी एनर्जी सबसे हाई रहती है। और अपने काम को 90 मिनट के सेशन में डिवाइड करना है। जब भी आप 90 मिनट काम कर लोगे तो उसके बाद आपको एक ब्रेक लेना है जिससे आप वापस से फोकस कर पाओगे और यह ब्रेक 10 से 15 मिनट का होना चाहिए। हमें एक और चीज यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए, वो है हमारी स्लीप। अगर हम अच्छे से नींद नहीं लेंगे तो हम अगले दिन पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाएंगे और ना केवल हमें फोकस करने में परेशानी होगी बल्कि हमें बहुत सारी बीमारी होने का भी खतरा होता है। इसलिए नींद बहुत ही जरूरी है। अब आता है पार्ट 2 एफर्टलेस एक्शन। अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो हम सोचते हैं कि हमें घंटों काम करना होगा, पर हम अपने आप को पुश करते रहते हैं। हमें बिलीव है कि हम ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो हमें पक्का आउटकम मिलेगा, बट एक पॉइंट के बाद हमारी परफॉर्मेंस में गिरावट आना शुरू हो जाती है क्योंकि हमने अपनी लिमिट से ज्यादा एफर्ट लगा दिया होता है। अगर आप स्टडी करते हो तो आपको लगेगा कि हम जितने ज्यादा घंटे पढ़ाई करेंगे तो हम उतना अच्छे रिजल्ट अचीव कर पाएंगे, बट एक टाइम के बाद आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है क्योंकि आप कंसंट्रेशन ही नहीं कर पाते हो और बस किताब को लेकर बैठे रहते हो। इसलिए उधर एक चीज बताते हैं कि अगर आप किसी भी काम को सही करना चाहते हो तो हमें एक मिनट के लिए आंखें बंद करनी है और जो काम खत्म करना चाहते हैं उसे स्टार्ट करने से पहले ही विजुअलाइज करना है कि आपने वो काम खत्म कर लिया है। अगर आप वेट लूज करना चाहते हो तो सबसे पहले हमें ये विजुअलाइज करना होगा कि हम वेइंग मशीन पर खड़े हैं और हमारा वेट जितना हम चाहते हैं उतना हो चुका है।
है। तो हमें किसी भी काम को खत्म करने से पहले ये सोचना है कि हमने वो काम खत्म कर लिया है, जिससे अगर उस काम को करना आपको मुश्किल लग रहा होगा तो आपके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा और आप उस काम को आसानी से खत्म कर पाओगे। ऑथर हमें एक और चीज बताते हैं कि अगर हमें कुछ अचीव करना है तो सबसे पहले हमें एक स्टेप लेना होगा। ऑथर रीड होस्टिंग का एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि 1980 के दशक में जब मूवीज को हम डीवीडी में लेकर देखते थे तब उस वक्त उन्होंने एक मूवी रेंट पर ली थी, बट उस डीवीडी को उन्होंने शॉप ओनर को लौटाने में देरी कर दी थी, जिससे उन्हें $40 लेट फीस पे करनी पड़ी थी। तो उन्हें काफी बुरा लगा। तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे लोग घर में ही मूवी ऑर्डर कर सकें, और तब उन्होंने ये सोच लिया था कि आने वाला टाइम इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज हो जाएगी और लोग अपने कंप्यूटर और टीवी पर ही पूरी मूवी ऑर्डर कर देख सकेंगे। और इसी विजन के कारण उन्होंने मूवीज के लिए एक सर्विस प्रोवाइड की जिसे आज हम नेटफ्लिक्स के नाम से जानते हैं। रीड ने पहले विजुअलाइज कर लिया था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और उन्होंने इस चीज को हकीकत में बनाने के लिए एक्शन भी लिया। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि हमें एक्शन लेना स्टार्ट करना चाहिए और हमेशा हमारा पहला स्टेप एफर्टलेस होना चाहिए, जिससे कि हम आने वाले स्टेप को आसानी से पार कर जाएं और अपने गोल को अचीव कर पाएं। अब आता है इस बुक का लास्ट और थर्ड पार्ट, वो है एफर्टलेस रिजल्ट। तो जब हम एफर्टलेस स्टेट में होते हैं और हमने एफर्टलेस एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया होता है तो फिर हमें एफर्टलेस रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। एफर्टलेस रिजल्ट का मतलब एक बार ही बहुत ज्यादा एफर्ट लगाकर रिजल्ट अचीव करना नहीं है, जबकि हमें बहुत ही कम एफर्ट लगाकर बार बार रिजल्ट अचीव करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी दिन एफर्ट लगाते हो तो आपको रिजल्ट मिलते हैं और अगले दिन अगर आप कोई भी एफर्ट नहीं लगाते हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलती है। इसे उधर लीनियर रिजल्ट बोलते हैं। जैसे कि कोई एम्प्लॉय 1 घंटा काम करता है तो उसे 1 घंटे की पेमेंट मिलती है, इसे लीनियर रिजल्ट बोलते हैं। बट उसकी जगह अगर आप कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दो जिससे कि आपको पैसिव इनकम मिलती रहे, उसे रेजिडुअल रिजल्ट बोलते हैं। मतलब कि आपने एक बार एफर्ट लगाया बट आपको रिजल्ट बार बार मिलते हैं। ऑथर इसे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बताते हैं। हमने बस एक बार एफर्ट लगाया और हमें रिजल्ट बार बार मिलते चले जाते हैं। इस तरह हम एफर्टलेस रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। तो ये थे ग्रेग मैक्यून की बुक एफर्टलेस से कुछ इंपॉर्टेंट बातें। और अगर हम पूरे इस वीडियो को समराइज करें तो ऑथर इस बुक को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आता है एफर्टलेस स्टेट। इस स्टेट में आपका माइंड बिल्कुल शांत रहता है और आप सारे डिसीजन बड़े आराम से ले पाते हो। आप जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उन्हें अपने माइंड से निकाल देते हो और आपका माइंड बिल्कुल सुपर कंप्यूटर की तरह एफर्टलेसली काम करना शुरू कर देता है। इस स्टेट में ऑथर हमें सबसे पहली चीज करने को बोलते हैं वो है इनवर्ट। इसका मतलब कि हमें अपनी प्रॉब्लम को इन्वर्ट करके देखना है, हमें अपना नजरिया चेंज करना है। हमें देखना है कि अगर कोई काम हमें मुश्किल लग रहा है तो हम उसे किस तरह इजी बना सकते हैं। अब दूसरे स्टेप में ऑथर हमें एंजॉय करने को बोलते हैं। ऑथर बोलते हैं कि अगर आप कोई काम को एंजॉय करना स्टार्ट कर दो तो कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो उसमें आपको मजा आने लग जाएगा और आप उसे बड़ी आसानी से खत्म कर दोगे और बहुत ही कम एफर्ट लगाकर। अब तीसरे स्टेप में ऑथर हमें बताते हैं कि हमें रेस्ट करना है। ऑथर बोलते हैं कि हमें हमेशा ही काम नहीं करते रहना है, जबकि बीच बीच में ब्रेक लेना है। अगर आप 90 मिनट काम करते हो तो उसके बाद आपको कम से कम 10-15 मिनट के लिए ब्रेक लेना है, नहीं तो आप फोकस्ड होकर काम खत्म नहीं कर पाओगे। अब दूसरा पार्ट आता है वो है एफर्टलेस एक्शन। इस पार्ट में ऑथर ने हमें बताया था कि हमें चीजों को विजुअलाइज करना है। ऑथर बोलते हैं कि हमें कोई भी काम करने से पहले ये विजुअलाइज करना है कि हमने उस काम को खत्म कर दिया है। उसके बाद हमें इस तरह का मोटिवेशन मिलेगा बड़े से बड़े काम को बड़ी आसानी से करने का और हम अपने काम को एफर्टलेस बना सकते हैं। अब तीसरा पार्ट आता है एफर्टलेस रिजल्ट। ऑथर बोलते हैं कि अगर आप एफर्टलेस स्टेट में आ जाओ और एफर्टलेस एक्शन लेना स्टार्ट कर दो तो आपको एफर्टलेस रिजल्ट मिलना भी स्टार्ट हो जाएंगे। बस आपको अपने काम को इस तरह मैनेज करना है कि वो ऑटोमेटेड रहे और आपको रिजल्ट हमेशा के लिए मिलते रहे। तो ये थे ग्रेग मैक्यून की नई बुक एफर्टलेस से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे